नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज की न्यूज है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे, उन बैरिकेडों को तोड़ डाला और प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे कि राजनीतिक बदलाव हो, नेतृत्व में बदलाव हो और विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहे थे। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की चर्चा करें तो 1971 से जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, तब से भारत के साथ संबंध मधुर रहे हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं पहले रहती थी, जैसे कि तीस्ता नदी जल विवाद, सीमा विवाद और अवैध घुसपैठ के, और इसके अलावा कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, मधुर संबंध थे। लेकिन अभी जुलाई 2024 को छात्र आंदोलन के माध्यम से शेख हसीना सरकार को हटा दिया गया। तब से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव जैसी कुछ खबरें दिखाई देती हैं। और इसमें हम देखें कि इस तनाव को बढ़ाने में तथा बांग्लादेश को अस्थिर करने में पाक का बहुत ही रोल रहा है। बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की गतिविधियां जारी रही हैं, जिसमें वहां की पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में जिहादी तत्वों को बढ़ावा देती है और वहां के छात्र नेताओं को भड़काती रहती है। अभी अभी उस्मान हादी को जो गोली लगी थी, उसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, ऐसा कुछ पत्रकारों के माध्यम से बताया गया, क्योंकि आईएसआई कभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो उन मधुर संबंधों को स्थिर नहीं देखना चाहती है। वह बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहती है। उसे बांग्लादेश से न यूनिट से मतलब है, न बांग्लादेश की जनता से मतलब है, न किसी बांग्लादेश के छात्र से मतलब है। उसे तो पाकिस्तान की आईएसआई को तो केवल अपना साथ सिद्ध करना है, कैसे बांग्लादेश को अस्थिर किया जाए और भारत और बांग्लादेश के बीच जो मधुर संबंध है उनको खराब किए जाए। तो जिस हादी की जो डेथ हुई है, उसमें आईएसआई के किसी गुर्गे का हाथ लगता है। पाकिस्तान को तो केवल अस्थिर बांग्लादेश चाहिए, तभी वो बांग्लादेश में घुसपैठ कर पाएगा। वैसे अगर इस मुद्दे पर आए कि बांग्लादेश में जो भारत का दूतावास है, उसके सामने जो प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भारत में तलब किया। इनका नाम रियाज हमीदुल्लाह है। उनको स्पष्ट शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि भारत के दूतावास की सुरक्षा करना बांग्लादेश का दायित्व है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और दूसरे नंबर, हादी की जो गोली लग गई है, तो उसके लिए भारत ने स्पष्ट रूप से अपना संदेश दिया है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश सरकार को इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत अपनी जमीन को बांग्लादेश के खिलाफ में प्रयोग नहीं होने देता है और न हम बांग्लादेश के किसी आंतरिक मामले में दखल देते हैं। भारत न्याय और संप्रभुता और कानून का पक्षधर है। भारत स्वस्थ लोकतंत्र चाहता है, स्वस्थ चुनाव चाहता है और भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध चाहता है। और इससे आगे हम ये देखना चाहें, मैं आपको बता दूं कि इसको दूतावास को लेकर क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। तो किसी भी देश का किसी दूसरे देश में जो दूतावास होता है, वह उस देश की संप्रभु संपत्ति मानी जाती है और मेजबान देश को यह जिम्मेदारी लेनी होती है कि हम दूतावास की पूरी सुरक्षा करेंगे। अगर दूतावास पर हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। वैसे 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। पूरा विश्व
और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक आदि संस्थाओं के द्वारा वहां पर निगरानी रखना चाहिए, अपने पर्यवेक्षक भेजना चाहिए, जिससे ये निगरानी हो सके कि जो बैड संस्थाएं होती हैं जैसे पाकिस्तान की आईएसआई जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहती है, वो वहां पर हिंसा फैलाएगी और स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होने देगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दायित्व है कि बांग्लादेश में स्वस्थ चुनाव हों जो 12 फरवरी और 2026 को होने जा रहे हैं। तभी विश्व बांग्लादेश के साथ में न्याय होगा और बांग्लादेश की जनता के साथ न्याय होगा और स्वस्थ लोकतंत्र के साथ न्याय होगा। साथियों, इसी प्रकार के करंट के इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS फीचर्स पर। धन्यवाद।